है इनको घर भेजने का। चाहे मैं जेल में हूं या मैं बाहर हूं, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल के रहेगी। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते। रोडों पर ही लेटे रहेंगे, बिस्तरों में वहीं बैठे रहेंगे, इनको निकाल के फिर वापस आएंगे। अवाम तैयार हो जाएं, हुक्मरानों को इख्तिदार से निकालने का वक्त आ गया है। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के जलसे में जियाले लीडर का बड़ा ऐलान, कहा इस्लामाबाद जाएंगे तो हुकूमत गिराए बगैर वापस नहीं आएंगे। ये लोग मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जेल में रहूं या बाहर, इन्हें हुकूमत से निकाल कर ही रहूंगा। नैब केसेस 18वीं तरमीम खत्म करने के लिए बनाए जा रहे हैं। आज तुम्हें वार्म कर रहा हूं, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो। तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो। मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। 18वीं तरमीम को खत्म करने की कोशिश की तो लात मारकर हुकूमत गिरा देंगे। बाप की तरह बेटे की भी तब्दीली सरकार को ललकार। बिलावल भुट्टो जरदारी ने धुआंधार खिताब में कहा, नए पाकिस्तान का नाटक करने वालों, पहले पुराने पाकिस्तान को तो ठीक कर लो। सिलेक्टेड वजीर आजम आइन को खत्म करके 1 यूनिट की कोशिश कर रहा है। इनकी असलियत को पहचानो। ये वही लोग हैं जो भुट्टो के आइन के खिलाफ थे। सारी कोशिश करके देख लो, हम दीवार की तरह खड़े रहेंगे। कभी भी कोई कौम तालीम के बगैर कभी आगे नहीं। हमारे बच्चे बिल गेट्स और इनको रोल मॉडल बनाया हुआ है, क्योंकि उनको मटीरियल ही ये मिलता है। जब इस्लाम के ऊपर कोई अटैक आता है, जवाब देने वाले नहीं है। अब मौलाना फजल रहमान क्या जवाब देंगे अगर बाहर से कुछ हो? हमारी जो डिपार्टमेंट्स है ना, ये अजीब कोई काम हो रहा है। हम इन्हें कहते हैं कि जो आपके पास जमीन पड़ी हुई है जिसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा, वो हमें दे दो। मिनिस्ट्रियों के अंदर लोग बैठे दबा लेते हैं जमीनों को। सड़कें बनती रहती हैं, लेकिन तालीम के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। नौजवानों को तालीम ना दी तो मुल्क नीचे चला जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान का हैदराबाद यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा यूनिवर्सिटी की मुखालिफत करने वाले किस किस्म की ज़हनियत रखते हैं, मदद नहीं कर सकते तो मुखालिफत भी ना करें। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में टीवी पर लोगों ने अंग्रेज़ी बोलना शुरू की। 90% पाकिस्तानियों को तो अंग्रेज़ी आती ही नहीं। बिलावल की पार्लियामेंट में अंग्रेज़ी में तकरीर पर भी तनकीद। वजीर आज़म ने कहा MQM और तहरीक इंसाफ के नज़रियात एक ही हैं, असल मसला शरपसंदी का था। हो सकता है अगला इलेक्शन MQM के साथ मिलकर लड़ें। MQM के अरकान से ज्यादा नफीस लोग काबीना में नहीं। मैं हमेशा समझता था कि जो MQM का जो नजरिया है, जो आप बातें करते थे, वो तहरीक इंसाफ से मिलती थी। हमारा मसला था मिलिटेंसी, जो हम समझते थे कि वो गलत है। मैं आज ये कहता हूं कि इनसे ज्यादा यानी नफीस हमारे कैबिनेट मेंबर्स इन 2 से ज्यादा नहीं। इंशाल्लाह अगला इलेक्शन लगता है हम इकट्ठे लड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। कौमी सलामती से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल, खित्ते की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर बातचीत। आर्मी चीफ की दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर एतमाद। वजीर आजम ने कहा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए इदारों में मुकम्मल हमाहंगी है। मुसल्लह अफवाज की मुल्की दिफा के लिए कुर्बानियों की पूरी कौम मोतरफ है। अमेरिका में फ्लैट और 2 कीमती गाड़ियां कागजात नामजदगी में जाहिर क्यों ना की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की नाअहली की दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, बेहतर होता सियासी तनाज़ात पार्लियामेंट में ही हल कर लिए जाते। ऐसे मामलात अदालतों में क्यों लाते हैं? अदालतों को अवामी मसाइल सुनने के लिए क्यों नहीं छोड़ देते? उस्मान डार के वकील ने दलाइल दिए, सादिक और अमीन होने का फैसला अदालत ही कर सकती है। जाली अकाउंट्स केस में नैब का पहला रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर। एहतसाब अदालत में समात 19 अप्रैल को होगी। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद और आसिफ जरदारी के करीबी साथी यूनुस किदवाई समेत तमाम मुल्जिमान को समन जारी। मुल्जिमान पर मंदिर और लाइब्रेरी के प्लॉट्स गैर कानूनी अलॉट करके कौमी खजाने को भारी नुकसान का इल्जाम है।
को तौफीक दे कि इस टेंशन फ्री माहौल में जो पाकिस्तान के पैसे हैं वो वापस करने का सोचें। प्री बार्गेन जो है वो कानून का हिस्सा है, उससे फ़ायदा उठाना चाहे कोई तो उसको फ़ायदा उठाना चाहिए, ज़रदारी साहब को ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन इन मसला ये है, इनको पैसों से इतनी मोहब्बत है, इस उम्र में भी मुझे तो समझ नहीं आती इतना पैसा लेके किधर जाना है। नवाज शरीफ की फैमिली से मुलाकात हो चुकी, टेंशन फ्री माहौल में मुल्क का पैसा वापस करने का सोचे, प्ली बार्गेन का फ़ायदा उठाएं और बाहर चले जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात की मियाँ साहब को एक बार फिर पेशकश, समा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी अंदर बाहर होंगे, शहबाज शरीफ के साथ कोई डील नहीं होगी, पैसे देना ही पड़ेंगे। लेके आए हैं, वोट से आए हैं या जिस तरह भी ये आए हैं, वो सब पछता रहे हैं। इन्होंने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, ये हर पाकिस्तानी को रुला रहे हैं। लोगों की चीखें निकल गई हैं, बेरोजगारी का सैलाब है, महंगाई की सुनामी है। नए पाकिस्तान में एक आम आदमी और गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है सिवाय आहों के, सिसकियों के धक्कों। इमरान खान के हाथ में पाकिस्तान गैर महफूज है, मुल्क को नालायक मैनेजर्स चला रहे हैं। नए पाकिस्तान में गरीबों के लिए आहों और सिसकियों के सिवा कुछ नहीं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा मुल्क में बेरोजगारी का सैलाब है और महंगाई का सुनामी है। करप्शन का शोर सिर्फ अपनी नालायकियों पर पर्दा डालने के लिए है। ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 2 हफ्तों की तौसी कर दी गई। किस तरह इसहाक डार ने मईशत के गलत आदादो शुमार दिए पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स को मैनिपुलेट कर। गलत कहते हैं कि जी हमने कोई IMF के साथ तय कर लिया डॉलर का रेट, कोई डॉलर का रेट उनको कन्वे नहीं किया गया। ये इसलिए कह रहे हैं ताकि स्पेकुलेशन हो करेंसी मार्केट्स के अंदर। ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक हिटमैन है। रेवेन्यू के वजीर मुमलिकत हम्माद अजहर ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को इक्तिसादी गारत गर्द करार दे दिया। कहा डार के दौर में 24 अरब डॉलर के कर्जे लिए, उन्होंने पहले मईशत तबाह की, अब बाहर बैठकर पाकिस्तानी करेंसी मार्केट को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। इतने साफ सुथरे हैं तो खुद को कानून के हवाले क्यों नहीं कर देते। ये भी वाजे कर दिया IMF से डॉलर का रेट तय नहीं हुआ। किस्म के इक़दामात से बाज रहे। अगर मुल्जिम से तशद्दुद का खौफ हो तो उस सूरत में मुमकिन है। नैब हो या पुलिस, जुर्म साबित होने तक किसी को हथकड़ी लगाना गैर शरई है। हथकड़ी सिर्फ तशद्दुद के खतरे पर लगाई जा सकती है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अहम फैसला सुना दिया। चेयरमैन काउंसिल किबला यास कहते हैं बहावलपुर में उस्ताद का कत्ल नौजवान का ज़हनी दबाव है। औरत मार्च पर काउंसिल का इजहार तशवीश। शराब के मामले पर दीगर मज़ाहब के रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क उड़ान भरने पर पाबंदी खत्म। अदालती फैसले पर वजारत दाखिला ने नाम ECL से निकाल दिया। शहबाज शरीफ की चंद रोज में बैरून मुल्क जाने का इम्कान। महंगाई के सुनामी की पेशकदमी जारी। हुकूमत ने पेट्रोल और गैस के बाद बिजली भी महंगी कर दी। फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट में 81 पैसे फी यूनिट इजाफा। सारिफीन पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। इतलाक कराची वालों पर नहीं होगा। महंगाई के वायरस ने दवाओं को भी न छोड़ा। कीमतों में 2 गुना तक इजाफा। नज़ला, बुखार और ब्लड प्रेशर की दवाओं की कीमतें भी बढ़ गईं। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के बाद जुड़वा शहरों में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए। महज 5 कैनाल के घर के लालच में माँ बेटी का मुकद्दस रिश्ता पामाल। लाहौर में बेटी का शौहर और गुंडे के साथ मिलकर माँ पर तशद्दुद। बेटी ने धक्का दिया, आमिर गुज्जर नामी गुंडे ने थप्पड़ों की बारिश कर दी। मुलाजमीन बचाने आए तो मुलजिमा हिना उनसे भी उलझती रही। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मगर अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। हड्डी है ये टूट गई। उसके बाद मैं क्रॉल करती हुई आगे चली गई तो थ्रेटनिंग कहा कि तुमने अगर ये हमारे नाम ना किया तो देन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से, इमरान खान साहब से, आर्मी चीफ जनाब कमरजीत बाजवा साहब से मेरी सर अपील है कि मेरा जहाज वापस मुझे दिलवाया जाए। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जो मैंने मेहनत की थी वो मुझे वापस मिल रही है।
समा की कोशिशें रंग ले आई। पाक पतन में अपनी मदद आपके तहत तैयारा बनाने वाले फैयाज को तैयारा तो वापस मिल गया, मगर पुर्जे अलग कर दिए गए। फैयाज ने थाने में ही तैयारा फिर जोड़ लिया। लाहौर से आने वाली सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम का तैयारे का मुआयना। फैयाज के काम और जज्बे की तारीफ। हर किस्म की मदद और तहरीरी दरखास्त पर जहाज उड़ाने की इजाजत की यकीन दहानी करा दी। फैयाज खुशी से निहाल कहा, उसकी हौसला अफजाई हुई है। समा का भी शुक्रिया अदा किया। काम होता रहेगा, थोड़ी मस्ती हो जाए। डेरा गाजी खान के टीचिंग अस्पताल में अमले को ड्यूटी के दौरान रक्स करना महंगा पड़ गया। एमएस ने नोटिस लेकर मुलाजमत से फारिग कर दिया। हमें ट्रैक सूट भी नहीं मिला और उसके अलावा शूज़ का साइज़ भी दिया था, वो भी नहीं मिला, हालांकि हमसे सिग्नेचर वगैरह कर लिए हैं। यानी की बदबू थी, किसी खिलाड़ी ने दिखाया। तकरीबन कम से कम गवर्नमेंट का 20 से 30 लाख का नुकसान इन्होंने किया है। अपने पैसे कुछ साथ लेकर आए थे तो उसी में गुजारा कर रहे हैं हल्का फुल्का। और बजट 3.5 करोड़। इंतजामात कौड़ियों के। पंजाब गेम्स में नाकिस इंतजामात का पोल खुल गया। खिलाड़ियों को किट दी, ना जूते, नंगे पांव दौड़ लगाने पर मजबूर। खाना भी गैर मियारी। एक कमरे में 15 एथलीट्स। पंखा भी बस कभी चलता है, कभी चलता ही नहीं।